हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का भूगोल का पहला पाठ पर्यावरण। इसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के बारे में एक छोटी सी कहानी इसमें बताई गई है। रवि नाम का एक बच्चा है जो लंबी छुट्टियों के बाद जब अपने स्कूल जा रहा था तब उसने देखा उसके स्कूल के पास एक खेल का मैदान था जिसमें वो पहले खेला करता था। अब वहाँ पे बहुत खुदाई हो रही है। लोगों से पता चला कि वहाँ पर एक बहुत सारे मंजिलों वाली एक फ्लैटों वाली इमारत बनेगी। तो जब रवि ने ऐसा सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ कि जो इतनी मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी, जहाँ हम वो खेलते थे, तो वो अब नष्ट हो चुका है। उसकी ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे, जिससे उसे बड़ा दुख हुआ। तो जब वो स्कूल गया तो उसने अपने सहपाठियों को ये बात बताई और प्रधानाचार्य को भी यह बात बताई। तो उन्होंने कहा कि बच्चों, ये अब हमारा पर्यावरण जो है वो बदल रहा है। अब पर्यावरण शब्द सुनकर उसे समझ नहीं आया, तो उसने अपने क्लास में शिक्षक से जाकर पूछा कि सर, ये पर्यावरण क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हम देखते हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हैं, ये सभी हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन देता है और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मनुष्य इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। वो किस प्रकार, जैसे कारों का धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है और पानी को प्रदूषित कर रहा है। पानी को अगर हम पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं तो ये भी हम पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं। भोजनों को बर्तनों में परोस कर खाते हैं, यानी ये भी, इसमें भी हम भोजन जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, लेकिन बर्तन जो है वो मानव निर्मित है। तो पर्यावरण में हम बदलाव कर रहे हैं। और मानव, कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण, ये सब इंसान के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार परिवर्तन जो है हो रहा है हमारे पर्यावरण के अंदर, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इस पेज पर देखिए बच्चों, पर्यावरण के घटक बताए गए हैं। पर्यावरण के 3 घटक हैं। एक तो प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव, स्वयं मानव। प्राकृतिक में क्या क्या आता है, जैसे पेड़, पहाड़ और वायु, जल, भूमि, ये सब प्राकृतिक में आते हैं, पेड़ पौधे। और मानव निर्मित में जो मानव ने बनाई हैं, जैसे सड़कें, इमारतें, पुल, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, स्मारक, ये सारी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं। और मानव में क्या आता है, मानव स्वयं आता है। तो ये 3 पर्यावरण के 3 घटक इसमें बताए गए हैं। पर्यावरण में हम कभी कभी परिवर्तन करते हैं और जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि भी पहुंचती है। पर्यावरण को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, जैसे जीवीय पर्यावरण और अजीवीय पर्यावरण। जीवीय में क्या आता है, वो सजीव प्राणी आते हैं जो सांस लेते हैं, जीवित होते हैं, जैसे पादप यानी पौधे, जंतु एवं जानवर। और मानव भी जीवीय में आता है। और अजीवीय में वो निर्जीव वस्तुएं आती हैं, और पृथ्वी, ये निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों का मिश्रण होता है, यानी प्राकृतिक चीज़ें भी हैं और मानव निर्मित चीज़ें भी हैं। तो ये दोनों मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, यानी जिनमें जीवन है वो भी और जिनमें जीवन नहीं है वो भी। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो 2 प्रकार का पर्यावरण हो गया,
प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल यानी ज़मीन, पृथ्वी। जलमंडल यानी पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है वो सारी राशियाँ जैसे समुद्र, नदियाँ। और वायुमंडल यानी हमारे आसपास की वायु, वातावरण जिसमें हम सांस लेते हैं। और जैव मंडल यानी जितने भी पृथ्वी पर मौजूद प्राणी हैं, जीव जिनमें जीवन है, छोटे से छोटा कीड़ा और बड़े से बड़ा जानवर, मनुष्य, ये सब जो हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण में मौजूद हैं। अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है, ठीक है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ऊपर पृथ्वी के ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है ना, और नीचे चट्टानें भी होती हैं, खनिज भी होते हैं। जब हम खुदाई करते हैं तो अनेक प्रकार के हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। महासागरों के बिल्कुल नीचे भी तो ज़मीन ही होती है, पृथ्वी होती है, तो महासागरों के नीचे भी पाई जाती है। और ज़मीन पर जहाँ पर हम रहते हैं स्थल मंडल में, यहाँ पर भी पाई जाती है। तो स्थल मंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए यानी मानव के रहने के लिए, जहाँ हम घर बना सकते हैं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए चारागाह यानी घास के मैदान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा को भी अपने अंदर समा के रखता है। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में चारों मंडल आपको दिखा दिए गए हैं और ये चित्र आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैव मंडल दिखाए गए हैं। इस चित्र को अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये चारों मंडल आराम से समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों, पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें सारे जीवधारी, जिनमें जीवन होता है, आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक तथा सामाजिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु मौजूद हैं वो पर्यावरण के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो उन सभी सामाजिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। बच्चों, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास वाले मैदान, रेगिस्तान जहाँ रेती रेत होती है, बारिश बहुत कम होती है, पर्वत, झील, नदी, महासागर तथा छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। यानी किसी भी जगह पर रहने वाले छोटे से छोटे जीव और वहाँ की वनस्पति के बीच में संबंध होता है। जैसे कि अगर घास का मैदान है, घास के मैदान में छोटे छोटे कीड़े, मच्छर और तितलियाँ ये सब होते हैं, तो वहाँ पर फूल पत्तों पर तितलियाँ बैठती हैं और कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो थोड़े से बड़े कीटों का शिकार बन जाते हैं। तो ये पारितंत्र है, ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर सब निर्भर करते हैं। तो ये हो गया हमारा पारितंत्र। अब हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है।
मानवीय पर्यावरण में हम देखते हैं कि मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपने आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन बहुत ही सरल था और वह आसपास की प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। लेकिन समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं उसकी बढ़ती चली गईं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। एक ही जगह पर घर बनाकर रहना सीख लिया। पहिए का आविष्कार उसने सीख लिया और अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उगाकर वस्तु विनिमय पद्धति करना भी उसने सीख लिया। व्यापार करना आरंभ हो गया और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, यानी नई नई मशीनें आ गईं और मशीनों के द्वारा बहुत तेज़ गति से उत्पादन किया जाने लगा। परिवहन तेज़ गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार के साधन उपलब्ध हो गए और संचार सहज हो गया, आसान हो गया। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ पर्यावरण। इसमें हमने 3 प्रकार के पर्यावरण के कारकों का अध्ययन किया है: प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण तथा मानव। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ने के लिए ताकि आके मिलते रहें। ओके बच्चों, बाय बाय।